इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ाई को लेकर गंभीर हैं शिक्षा मंत्री। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ सख्ती के मूड में है प्रदेश सरकार। खराब रिजल्ट वाले 10 स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 स्कूलों के प्रिंसिपल चार्जशीट किए गए हैं। बाकियों पर भी जल्द कार्रवाई होगी और साथ ही में बेहतर परिणाम वाले स्कूलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। साथ ही स्कूलों में पढ़ाई को लेकर भी शिक्षा मंत्री गंभीर नजर आए। लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। खराब रिजल्ट वाले 10 स्कूलों पर अब नकेल कसी जा रही है। इन 10 स्कूलों के 4 प्रिंसिपल्स को अभी तक चार्जशीट किया जा चुका है। साथ ही खबर यह भी है कि बाकी के प्रिंसिपल्स भी, उनके विरुद्ध भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। उधर बेहतर परिणाम वाले जो स्कूल हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनी तो आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री आदरणीय रामविलास शर्मा जी ने बड़ी सकारात्मक सोच के साथ पहली बार में ही घोषणा की थी कि हम गीता को लागू करेंगे। तो उसी कड़ी में हमने 3 तरह से इसको लागू किया हुआ है। बच्चों की कैटेगरी और क्लास के अनुसार 6ठी 7वीं 8वीं के लिए 1 बुक, 9वीं 10वीं के लिए 1 बुक और 11वीं 12वीं के लिए 1 बुक। तो नैतिक शिक्षा में हमने गीता के श्लोकों को डाल के पढ़ाया जा रहा है। खाली गीता के श्लोक ही नहीं, रामायण और वैसी ही अनेक धार्मिक पुस्तकें जिनके प्रेरक प्रसंग हैं, उनको भी उस नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ के हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ा रहे हैं। मगर जैसे उत्तराखंड ने कहा है कि भाई हम लोग तो इसको पाठ्यक्रम में लागू करेंगे गीता को, एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी शुरुआत को अगर ये हर स्टेट में आगे बढ़नी चाहिए, और हरियाणा चूँकि पहले इस पर बहुत काम कर चुका है और पूर्ण रूप से इसको पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए एक बार हम लोग पूरा डिस्कस करें, पूरी तैयारी करेंगे। और उसके बाद कितनी आवश्यकता और बचती है उसको ध्यान में रख के इसको पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम में कैसे लागू करें, इस पर एक बार विचार करेंगे। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने सब जगह कहा था कि भाई इस बार रिजल्ट और बेहतरीन परिणाम हो, इसकी जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। तो इसलिए हमने टॉप 10 स्कूलों को भी बुलाया और नीचे के भी टॉप 10 स्कूलों को बुलाया, नीचे के भी जो बॉटम बोलेंगे उसको भी बुलाया। और जो टॉप स्कूल रहे हैं उनसे हमने उनका अनुभव पूछा है, जानकारी ली है मीटिंग में ही कि तुमने क्या क्या किया, कैसे किया। तो उसके आधार पे उनके जो काम करने के तरीके रहे हैं, उनका जो सिस्टम रहा है, वो पूरे प्रदेश में लागू हो। और जो नीचे के 10 स्कूल हैं उनको भी कहा कि भाई तुम्हें किसी चीज़ का अभाव था क्या, अगर अभाव रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा है। और अगर किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है और उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट इस प्रकार का है तो जवाबदेही तो बनेगी। और उसी कड़ी में 4 स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको चार्जशीट किया है। और जो बाकी बचते हैं उसको भी हम लोग जैसे जैसी कार्रवाई होती पूरी होती जाएगी उन पर भी एक्शन लेंगे।